इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट हैं, वन बाय वन हम हर एक पार्ट को करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट ए से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि n रेजिस्टर्स दिए हैं और हर एक का रेजिस्टेंस R है, हमें इन्हें कंबाइन करना है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए देखना है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कैसे मिलता है? जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस resistors should be connected in series. In series तो R मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो सीरीज़ में जब रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो सिंपली R प्लस R अप टू n टर्म्स, और ये हो जाएगा NR। तो ये तो हमें मिल चुका है। और सेकंड केस है कि मिनिमम रेजिस्टेंस का क्या करें। तो फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस रजिस्टर्स को मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप जानते हैं पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं। तो उस केस में रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो ये है 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R टू n टर्म्स। तो ये n/R हो जाएगा। और जब हम इसको रेसिप्रोकल निकालेंगे यानी R मिनिमम, तो ये हो जाएगा R/n। ठीक है, तो ये है। और फाइनली पूछा है कि इनका रेशियो क्या होगा। तो इनका जो रेशियो है R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम, NR/R/n। तो n ऊपर चला जाएगा, ये n² हो जाएगा। तो इसको हम n²/n भी कह सकते हैं, या फिर n²/1, क्योंकि हमें रेशियो में शो करना है। ये हमारा आंसर है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। Given the resistances 1, 2, 3 ohms, how will we combine them to get an equivalent resistance this? Okay, इसको कैसे करना है? हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको हम किस तरह से कंबाइन करें। देखो, आपको पता है कि रेजिस्टेंसेस को हम रेजिस्टर्स को हम डिफरेंट तरह से कंबाइन कर सकते हैं। डिफरेंट तरह से हम उनका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं तो क्या होगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कितने तरह से हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। ये एक तरीका है कंबाइन करने का। अब इनमें हम आपस में घुमा सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 लगाओ, या फिर यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, या फिर यहाँ पर ये 2, 1, 3, इस तरह से हो सकता है। एक तरीका इनको कनेक्ट करने का ये भी है कि एक ये हो गया, ये है, ये। इसमें भी आप बहुत सारे तरीके ला सकते हैं कि ये 1, 2, 3 है, फिर ये 3, 1, 2 हो गया। आप समझ गए ना। फिर इसके बाद हम इनको तीनों को हम सीरीज़ में या तीनों को पैरेलल में। तो कहने का मतलब ये है कि 3 रेजिस्टर्स को बहुत सारे तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। बहुत सारे इसके डिफरेंट वेज होते हैं। अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पर मैंने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखे, सॉल्व किए, अलग से रफ में सॉल्व किए, और उसके बाद मुझे ये पता चला कि जो पहला वाला है वो कैसे हमें प्राप्त होगा। तो पहला वाला प्राप्त होगा कैसे, जब हम इसको इस तरह से कंबाइन करेंगे
और ये 3 है, ये 1 और ये 2 है। तो इस केस में हमें पहला वाला मिल जाएगा। अब कैसे देखो, तो यहाँ पर अगर मैं पहले इस हिस्से को सॉल्व करूँ इधर वाले को, तो ये कैसे कैसे मिलेगा, ये होगा 1/1। देखो मैं इसको 1/R1 नाम दे रहा हूँ क्योंकि ये पैरेलल में है तो इस तरह से ऐड होते हैं। ये हो गया 2, 1 + 2 और ये हो जाएगा 3/2 और इस तरह से जो R1 है ये 2/3 हो जाएगा। तो अब इसका कंबाइंड का 2/3 आ गया और 3 के साथ ये सीरीज़ में है तो अब सीधा ऐड हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 3 9 + 2 11/3 ओम। इस तरह से पहला वाला हमें मिल गया है। सेकंड वाला कैसे होगा देखो, 11/5। अब वो होगा, सिमिलर तरह का अरेंजमेंट है। ये 1 2 3। अब ये देखो, तो यहाँ पर भी सबसे पहले ऑब्वियसली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/R1 नाम दे दो या फिर इसको R2 नाम दे दो क्योंकि R1 ऑलरेडी ऊपर यूज़ कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा, ये 6 है, 2 + 3 5/6। R2 हमें मिल गया है 6/5 ओम। अच्छा, और फाइनली क्योंकि ये इसके साथ जो यहाँ पर 1 है इसके साथ है तो R इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 1 + 5/6/5। यहाँ पर 1 + 6/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 11/5 ओम। ठीक है, तो हमें ये मिल चुका है। अब तीसरा वाला, तीसरा चौथा बहुत सिंपल है। इसमें 6 ओम चाहिए तो सीधे अगर हम तीनों को प्लस कर दें तो हमें 6 ओम मिल जाएगा, यानी ये तीनों सीरीज़ में है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3। तो इसमें जो इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा 1 + 2 + 3 यानी 6 ओम। और जो फोर्थ है इसके लिए हम इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। एक ये हुआ और ये 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R = 1/1 + 1/2 + 1/3। 6 हुआ, यहाँ पे 6 + 3 + 2 यानी 11/6 और R हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6/11 ओम और ये हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं हमें ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला। तो जो पहला पार्ट है ये वाला, फिर ये, तो चारों ही हमें मिल चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। और अब हम बढ़ते हैं इसके सी पार्ट की ओर। सी पार्ट में हमारे पास दो अंदर इसमें पार्ट हैं और यहाँ हमें इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो सबसे पहले ए है उसे करते हैं। यहाँ पर जो इस तरह से ये रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा क्या। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जो ये है यानी ये इधर और ये इधर जा रहा है, ये सीरीज़ में है। इसी तरह से ये आपस में सीरीज़ में है, ये भी सीरीज़ में है, ये भी आपस में, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनके आपस की बात करूँ, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, बात ख़त्म हो गई। ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, बात ख़त्म हो गई। ये दोनों भी सीरीज़ में है, ये और ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, इस तरह से। लेकिन अगर मैं इनके आपस की बात करूँ, यानी अगर मैं इस कंबाइंड और इस कंबाइंड की बात करूँ, तो ये आपस में पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ, ये आपस में पैरेलल में है। ऐसे ही ये आपस में पैरेलल में है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल में है। और फिर जब हम बात करें इनके कंबाइंड की, यानी ये जो भी निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये है और फिर ये है, ये सभी आपस में सीरीज़ में होंगे। इस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। पहला काम हमारा ये है कि जो ये और ये है इनको कंबाइन करना और इसको कंबाइन करना। तो देखो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसका अगला स्टेप होगा, मैं इसका फिगर बना रहा हूँ। देखो सिंप्लीफाइड वे में मैं फिगर बनाऊंगा इसका।
ओके, अब यहाँ पे ये जो फिगर बना है देखो किस तरह से है। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो 1 + 1 सीरीज़ में है, सीधे 2 हो जाएगा, और ये नीचे 2 and 2 ये सीरीज़ में है, सीधे प्लस हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से इनको 1 and 1 इनको प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और इसी तरह से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, अब इन्हें और कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अगर हम ये 2 और ये 4 देखें, ये आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये एक सिंगल बन जाएगा इस तरह से। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो 2 and 4 को जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल में है तो इसको 1/R1 नाम दे देते हैं। 1/2 + 1/4 ये हो जाएगा 2 + 1 मीन्स 3/4, तो R आ जाएगा 4/3। तो यानी ये हो गया है 4/3 ओम, ये भी 4/3 ओम, 4/3। ठीक है, ओम यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे 4/3 लिख रहा हूँ। 4/3, 4/3, 4/3 एंड 4/3। तो जो टोटल रेजिस्टेंस फाइनली हमारा आएगा, ये R1 था, टोटल रेजिस्टेंस फाइनली आएगा तो 4, ये सभी प्लस हो जाएंगे आपस में, और ये हो जाएगा 16/3 ओम, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे हुआ है। ठीक है ना, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट बी, विच इज़ वेरी इजी। तो यहीं पे इसे कर लेते हैं। यहाँ पर ये सभी सीरीज़ में है। अब क्यों, देखो एक बात ध्यान रखना, जब सेम करंट फ्लो होती है तो सीरीज़ में होते हैं। तो ये करंट यहाँ से गई, सेम करंट ये इधर जा रही है, बिल्कुल एक ही करंट जा रही है, करंट को जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है। तो जब भी सेम करंट होती है वो सीरीज़ में होते हैं। दिखने से भले लग रहा है कि वो पैरेलल में है, बट एक्चुअल में सीरीज़ में है। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा ये सिंपली हो जाएगा, यानी ये सभी सीरीज़ में है तो आर, इसको हम लिख देते हैं आर इक्विवेलेंट। तो क्योंकि ऑलरेडी आर क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है तो सभी को सीधा प्लस कर दो, और ये हो जाएगा 5R। ये हमारा आंसर है बी पार्ट का। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।